प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा सतपुरुष साहिब को शत शत नमन। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आज हम बात करते हैं सत्यबोध के सत्संग में सुख और दुख के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम नॉर्मली सभी दुखी ही रहते हैं इस दुनिया में। हमें सुख की पहचान ही नहीं है कि सच्चा सुख कहाँ पर है। हम नहीं जान पाते सुख को और सुख की तलाश में ही इधर उधर भटकते रहते हैं और हम लगातार दुखी ही होते रहते हैं। इस पे साहिब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। हे मनुष्य, झूठे सुख को सुख माने बैठे हो, मन में अतिमोद करते हो, आनंद महसूस करते हो, मगर दुखों की चैन से छूट ही नहीं पाते हो। मन में कभी परेशान होते हो, कभी हर्षित होते हो, मगर इस झूठी दुनिया से, इन झूठे दुखों सुखों से छूट ही नहीं पाते। अपने मन में ही उदास होते रहते हैं। हम कभी खुश होते रहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। जो मनुष्य इस संसार में आके इन झूठी दुनिया वाले सुखों को सुख समझ रहा है और दुखों को दुख समझ रहा है, ये दुख सुख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये केवल हमें कर्मों के अनुसार मिलते हैं दुख और सुख। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हैं कि है मनुष्य, झूठे सुख को तो सुख मानता है, दुखों में ग्रसित रहता है, हर समय मन में हर्षित रहता है। ये भूल चुका है कि ये देही छूटेगी, ये संसार नश्वर है। काल पुरुष के हाथ में हम बंधे हुए हैं कि काल पुरुष हमें कभी भी मुख में डाल लेगा, कि ये संसार सारा का सारा काल पुरुष के मुख में ही जा रहा है। कुछ उसकी मुट्ठी में है तो कुछ गोदी में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पॉपकॉर्न खाते हैं, मकई खाते हैं भून के, कुछ हमारे हाथ में होती हैं, हम मुंह में फाँकते रहते हैं, और कुछ हमारे पास सामने हमारे रखी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हम काल पुरुष के हाथों हैं। हमारी सांसें जब खर्च हो जाती हैं, पाप पुण्यों की हम जो चैन बना लेते हैं, उसमें फंस के हम काल पुरुष की चक्की में पीसे जाते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा नहीं कोई। कि काल पुरुष हर रोज 1 लाख जीवों को खा जाते हैं, पकड़ लेते हैं यहाँ से, और 1.25 लाख को बनाते हैं काल पुरुष। और ये कहानी, ये काल पुरुष की कहानी ऐसे ही चलती रहती है निरंतर। इससे बचने के लिए, सदा चिर स्थायी सुख के लिए, उस आनंद के लिए जो कि हम ढूंढ रहे हैं, वास्तव तौर पे उसको ढूंढने की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सुख, वो स्थायी अचल सुख हमारे अंतःकरण में ही है, हम ही हैं। अब आप कहेंगे कि हम सुख हैं तो हम दुखी क्यों हैं? हम खुद को बिना जाने यहाँ पर दुखी रहते हैं। हमने अपनी असली पहचान भुला दी है। भूलो हुओं की नगरी में हम आ गए हैं। कच्चे रंगों की ये काया हमने धारण कर रखी है, जिसकी वजह से हमें अपना असली अस्तित्व याद ही नहीं है। हमें ये भी याद नहीं कि हम कहाँ से आए थे, हम अब कहाँ पर हैं, और हमें आगे वापस अपने घर कैसे जाना है। हम आत्मा हैं, हम ईश्वर की अंश अविनाशी चेतन सत्ता आत्मा है, जिसे श्री गीता में श्री कृष्ण जी समझाते हैं
अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी समझाते हैं। श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सत्य है, अविनाशी है। कर्मा अनुसार तन धारण करती है और तनों को छोड़ती है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। ये आत्मा नित्य है, सत्य है, चैतन्य है, अविनाशी है। कर्मों के कारण ये शरीरों को ले और छोड़ रही है, यानी कि जन्म ले रही है और मृत्यु को प्राप्त हो रही है। कृष्ण जी अपनी श्री गीता में ही ये भी समझाते हैं कि मेरी ये त्रिगुणी मई माया समझने में अत्यंत दुस्तर है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर और 3 गुणों से सुसज्जित किया हुआ ये शरीर और इसकी 25 प्रकृतियाँ, 5 तत्वों की 25 प्रकृतियाँ। 5 तत्व आपको पता है हमारे शरीर में कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 की 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण। इन तीनों की ये प्रकृति हमारे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हम अपनी आत्मा के उस अस्तित्व को जान नहीं रहे, केवल तन के लिए ही जी रहे हैं। इसीलिए ही हम इस दुनिया में दुखी रहते हैं। संतों को देखो, संत ना दुखी रहते हैं और ना ही सुखी रहते हैं। संत आनंदमयी रहते हैं। संत हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। जब भी किसी संत को आप देखोगे, उनके चेहरे पे आपको एक तेज दिखाई देगा। दुख में जाएंगे वो कहीं तो भी वो तेज होगा, सुख में जाएंगे वो कहीं तो भी वो तेज होता है। उनके चारों तरफ उनके मिलने पे हमें अपार आनंद की अनुभूति होती है। हम दुख और सुखों में ही इतना उलझे हुए हैं कि हम आनंद को महसूस ही नहीं करना चाह रहे। कबीर साहिब जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब जी अपनी शिरोमणि में समझाते हैं कि हे मनुष्य, तू दुख में तो सुमिरन करता है। दुख में तो भगवान को हम याद करते हैं कि हे भगवान, मुझ पे ही दुख क्यों आ गए, मैं ही क्यों दुखी हूँ, अब ये दुख का निवारण कैसे होगा। जब परमात्मा आपको सुखी करता है संतों की शरण में भेज के, तब आप भक्ति नहीं कर पाते, तो फिर से आप वैसे ही दुखी हो जाते हो। तो कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, जो जब आपको सुख का अनुभव होने लगता है तब आप लगातार उसको करते रहते हैं, तो फिर दुख काहे का हुए। फिर तो आपकी अवस्था आनंदमयी हो जाएगी। फिर आपको बार बार दुख और सुख का एहसास नहीं होगा। बिल्कुल संतों की तरह, बिल्कुल संतों की तरह ही आपको दुख और सुख का एहसास होना छूट जाएगा। एक संत जी कहते हैं, दुख सुख सदा ना जानिए, जीवन के ये रंग। दुख सुख सदा ना जानिए, जीवन के ये रंग। सुख में मन हर्षित रहे, सुख में मन हर्षित रहे, दुख में मन बेरंग। दुख में मन बेरंग। कि सुख में और दुख में हम जब सुखी ज़्यादा या दुखी ज़्यादा होते हैं, तब के लिए वो संत जी कहते हैं कि ना ही तो सुख में ज़्यादा सुखी रहो, ना ही दुख में इतने दुखी हो जाओ कि ये जीवन के रंग हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। क्यों? क्योंकि ये देही जो हमने रख रखी है, इसी वजह से। तो कृष्ण जी जो हमें समझा रहे थे, हम उसी पे फिर से आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ये दुस्तर माया समझने में अत्यंत कठिन है, मगर जो इसको समझ के उलंघ जाता है वो मेरा अनन्य भगत बनता है, मेरी अनन्य भक्ति को जान पाता है। वो तत्वज्ञानी संतों की शरण करके मुझे जान पाता है। ओ मैं ओम एक अक्षर ब्रह्म को प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में जब आप जान लेते हैं तो आप आत्मा को जानने लगते हैं। जब आप आत्मा को जानेंगे, फिर आपकी आत्मा ही है, आप ही हो जो कि परमात्मा को जानोगे।
जब तक आप ऐसे संतों की शरण नहीं कर लेते, तब तक इस जीवन से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से, इस सुख और दुख की चैन से छूट पाना मुश्किल है। संतों की शरण इसीलिए ही बार बार आपने जितने भी सत्संग सुनोगे, हर एक में कहा जाता है कि शब्द भेदी संतों की शरण लो, शब्द भेदी संतों की शरण लो। वो क्यों हर बार बोली जाती है बात? वो इसीलिए बोली जाती है कि उसके बिना निस्तारा ही नहीं है। भव सागर से नाम रूपी नौका को पार लगाने के लिए खेवटिया जो होता है, जो नौका चलाने वाला होता है, उससे नौका चलानी सीखनी ही पड़ेगी यदि आपको अपनी नौका भव सागर से पार लेके जानी है तो। नानक जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, शरदा कर सेव दिए सतगुरु उतारन हार। नानक जी कहते हैं अपनी श्रीवाणी में कि नानक नाम जहाज है, सत्य नाम का जहाज, वो जहाज है जिसमें आप बैठ सकते हैं। कैसे बैठ सकते हैं? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो उसमें चढ़ेगा यानी कि जो उसमें बैठ जाएगा चढ़ के, वही पार उतरेगा। श्रद्धा कर सेव दिए, श्रद्धा भाव से जब आप संतों की शरण में जाते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि जब आप श्रद्धा भाव से तत्वदर्शी संतों की शरण में जाते हैं, उनके आगे प्रणाम करते हैं, पूर्ण भाव से आप उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं। तो वही चीज़ नानक जी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जब उसमें आप बैठ गए तो पार उतर जाओगे। श्रद्धा कर सेव दिए, श्रद्धा भाव से आप जब उस संत, उस सतगुरु की शरण में जाएंगे तो वो आपको भव से पार होने का नुक्ता, रास्ता बता देंगे। श्रद्धा कर सेव दिए सतगुरु उतारन हार। यही बात तुलसी साहिब जी भी रामचरितमानस में समझाते हैं, कृष्ण जी वाली ही, कि आत्मा विनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, कीर बंधो मर कट की नाई, राम सिया राम जय जय राम। सेम बात सभी हमें सदग्रंथ समझाते हैं, तो भी हम उनका केवल पाठन पठन करते रहते हैं, उनको केवल गाते ही रहते हैं, उनको समझ नहीं पाते। और बिना समझे भव सागर से पार नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। भव सागर भारी अथा गहरा अगम अपार, अगम अपार है ये भव सागर, और हम इसी में ही घूम घूम के, इसीलिए ही हम यहाँ पे दुखी हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में ही कर्म किए जा रहे हैं। हमें यही नहीं पता हम कर्म कैसे कर रहे हैं। हम हर समय कर्म करते रहते हैं, कर्मों से हम किसी भी समय छूटते नहीं। बस कर्मों को निहिकर्मी होके करना सीख जाएं। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था ना कि हे अर्जुन, मेरे निमित्त होके कर्म कर, तो कर्मों से छूट सकता है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही संत बताते हैं कि निहिकर्मी हो जाओ, कर्मों के फंदे से छूटने के लिए निहिकर्मी होना पड़ेगा। और निहिकर्मी संत बताते हैं कि और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निहिकर्म, भक्ति करो जान के और तजी के भ्रम। भक्ति करी जाती है जान के, समझ के, भ्रमों का नाश करके। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म ही केवल निहि कर्म बनाता है हमें। अब आप पूछेंगे कि क्या हर समय हम भक्ति कर सकते हैं? हाँ, हर समय हम भक्ति कर सकते हैं, ये भी संतों ने हमें बताया है। साहिब कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन
होए न होए, कि क्या पता इस श्वास का आना होगा भी या नहीं होगा, क्या पता ये जीवन क्षण भंगुर सा जो है, क्या पता अभी रुक जाए इसमें सांसें हमारी। तो ऐसा कोई नुक्ता, ऐसा कोई युक्ति हमें मिलनी चाहिए ना कि हमारी हर एक श्वास में वो सिमरण हो सके, कि हमारी एक भी श्वास परमात्मा के उस सच्चे नाम के बिना, उस सतनाम के बिना ना बीते। तब तो हमारा भवसागर से तरना निश्चित है, नहीं तो डूब जाना भी उतना ही निश्चित है। जब हम संतों के शरण में जाते हैं तब हमें पता लगता है सच्चे नाम को कैसे हम भज सकते हैं, कैसे हम सच्चे नाम की आराधना कर सकते हैं। कहाँ है वो सच्चा नाम, क्या है वो सच्चा नाम? सच्चा नाम, सत नाम क्यों बोला जाता है उसको? सत्य नाम। सत्य क्या होता है? सत्य सोई जो विंशे नाही, जो कभी नहीं मिटता। वो आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। तो आत्मा कभी नहीं मिटती और परमात्मा भी कभी नहीं मिटता। इसीलिए ही कहा जाता है उस नाम को सत्य, कि सत्य ही परमात्मा है। अगर उस सत्य को नहीं जानोगे तो खुद से भी अनभिज्ञ रह जाओगे और उस परमात्मा से भी अनभिज्ञ रह जाओगे। अब जब अनभिज्ञता में ही घूमते रहेंगे तो क्या होगा? तो ये दुख और सुख लगातार हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। हम गृहस्थी में रह के भी सहजता से ही भक्ति कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है भक्ति धन कमाना, बहुत मुश्किल नहीं है भक्ति धन कमाना। मुश्किल है, कब मुश्किल है? मन अड़चने अड़ाता है कि अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ, फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा, और ऐसे ऐसे करते करते कि आज कहे मैं काल भजूँ, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही तेरा अवसर जासी चाल। हम हर रोज़ कल 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 कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज तो मुझे ये काम है, आज तो मुझे ये काम है, आज तो मुझे टाइम नहीं है। ऐसे कर करके मन के वशीभूत होके हम भक्ति को कमाना छोड़ के बाकी सब कार्य करते रहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो ये अवसर प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो ये मनुष्य तन मिला है, उस अवसर को हम खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, हम धीरे धीरे करके ही इस तन को ख़त्म करते जा रहे हैं, इन सांसों की पूंजी को ख़त्म करते जा रहे हैं। देखो ना, कब हम बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जवान हो गए, फिर अब और अधेड़ अवस्था में आ गए बहुत से, और फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाते हैं। और बहुत से क्या, ज़रूरी तो नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक बच्चा बूढ़ा होगा ही। कितने तो बच्चे भी गुजर जाते हैं, कितने जवान गुजर जाते हैं, कितने अधेड़ अवस्था वाले गुजर जाते हैं, और कितने ही बुजुर्ग तो गुजरते ही हैं। कैसी अजीब विडंबना है हमारी कि जाने हम कैसे ये जीवन जिए रहे हैं कि सुख में कभी दुख में उलझे ही पड़े रहते हैं। सुख और दुख से बाहर जो परम आनंद, जो आनंद की अवस्था है, उसको हम प्राप्त नहीं कर रहे, क्योंकि हम वो खुद ही हैं। जैसा कि तुलसी साहिब जी ने बताया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कैसा बता रहे हैं वो आत्मा को कि आत्मा ईश्वर की अंश है, चैतन्य है, सहज है, छल कपट से रहित है, दूर है, सहज है। चेतन अमल, मलों से, अवगुणों से विरक्त है, दूर है अवगुणों से, शुद्ध पाकता से रहित, सुख का, शांति का पुंज है आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है आत्मा, चैतन्य है, विकारों से दूर है, कोई भी आत्मा में विकार नहीं है, सहज है, सुखों की खान है, स्वयं आत्मा ही सुखों की खान है। देखा ना, अभी तक तो हम सुखों को
ढूंढ रहे थे, सुख की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। और जैसे ही संतों का संग किया तो पता चला कि सुख ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, हम स्वयं ही सुखों की खान, सुख राशि, चैतन्य सत्ता आत्मा है। और जब हम ऐसे सतनाम को जानते हैं, जो सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका नाम ही सत्य है, जब हम हर समय खुद को याद रखते हैं और जब हम हर समय परमात्मा को याद रखते हैं, तब हम परमात्मा में धीरे धीरे लीन होने लग जाते हैं। और जब हम हमारे कर्मों को काट लेते हैं और फिर हम परमात्मा में पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं, जिसको स्थापित करने का नुक्ता शब्द भेदी संत हमें बताते हैं। उनके दिए गए शब्द ज्ञान उपदेश को दृढ़ता से ग्रहण करने से और सार शब्द को दृढ़ता से ग्रहण करने के बाद जब आत्मा नित्य उस सत्य पे चलती रहती है, तो एक दिन वो परमात्मा के घर अवश्य पहुंच जाती है। ये स्वयं साहिब जी ही कहते हैं। हम मीराबाई जी के भजन को लेते हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ जो कि सत्यनाम कितना सुखदायी है वो इसमें प्रेक्षित करती हैं। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। सतनाम के दो अक्षर में, सत्यनाम के दो अक्षर में, सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई, जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। सत्य नाम के सुमिरण से नर, सत्य नाम के सुमिरण से नर, भव सागर तिर जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेत ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करो रे कमाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो
दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सत्य नाम के कारण बन गई, सत्य नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। कितना सुंदर भजन है ना मीराबाई जी का, कि देखो राजा की रानी थी, रजवाड़ों की रानी थी, है ना, फिर भी गुरु रविदास जी को गुरु बनाया था अपना। कितना संघर्ष था उनके जीवन में भक्ति को लेके, फिर भी भक्ति धन कमाया था उन्होंने। क्यों कमाया था, क्या ज़रूरत थी एक महलों की रानी को? हम तो महल बनाने में ही जुटे पड़े हैं। वो महलों की रानी महल को छोड़ के, जैसे महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, महल को छोड़ दिया था। राजा पीपा थे, महल को छोड़ दिया था। कितने ही ऐसे संत हैं जिन्होंने महल को छोड़ के ये बताया कि महल से ऊंची भक्ति होती है। इस जीवन का असल उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें संतों की शरण ग्रहण ही करनी होती है। बताया ना उन्होंने, सभी संतों ने यही बताया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संत जन ये कहते हैं कि आप गृहस्थी को त्याग ही दो। वो ये समझाना चाहते हैं बस कि गृहस्थी में रह के भक्ति को जान के भक्ति कर सकते हो। बस शर्त ये है कि गृहस्थी में रह के भक्ति करना केवल आसान इसलिए नहीं है क्योंकि मन नहीं करने देता, और बाकी आत्माओं के कर्म जो कि आगे अड़ते हैं पाप पुण्य के रूप में, जिसे कि हम समझ जाएं तो हमें दिक्कत नहीं होती, मगर जब समझ में नहीं आए सामने वालों के या हमारे, तब दिक्कत बढ़ जाती है ज़रूर। और जब सरलता से भक्ति कर सकते हैं तो करते रहिए। यदि नहीं कर सकते, मीराबाई जी की तरह कोई जीवन में अवसर आ जाता है, तो फिर भी सच्चे नाम को ही चुनना चाहिए। वो ये बताते हैं गृहस्थी में रह के भी हम भक्ति कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि गृहस्थी त्यागनी ही पड़ती है। इंदुमती जी थी, वो राजा की रानी ही थी, द्वापर में हुई थी। उन्होंने भक्ति ही की थी। उनके पति राजा चंद्रविजय जी ने उनका पूर्णतः साथ दिया था, जिसके कारण वे भक्ति कर पाए। उनके पति ने क्योंकि भक्ति नहीं की थी, और बिना भक्ति के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, उन्होंने अपने भक्त से अपने पति को भी भवसागर से मुक्त करवा दिया था। ये गृहस्थी का फ़ायदा भी होता है। सत भक्ति के मार्ग में जब हमारे पति और हमारी पत्नी सहयोगी बनते हैं तो उनको भी लाभ ही होता है, हानि कुछ नहीं होती। मीराबाई जी अपनी श्रीवाणी में समझाती हैं कि भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कि वो सत्यनाम सुमरण करो, भज लो, भजन बंदगी करो उस साहिब की, उस सच्चे नाम की, जो कि सुखदाई है। जैसा कि अभी आपको बताया ना, सुखदाई क्या चीज़ है? सत्य ही सुखदाई है। और यहाँ पे जीवन केवल 2 दिन का ही है। 2 दिन का कैसे है यहाँ पे जीवन? एक, वैसे तो 2 दिन भी बहुत बड़े हैं, एक श्वास पे जीवन टिका है हमारा। जैसे नानक जी बताते हैं, दमदा कीवे भरोसा, दमदा कीवे भरोसा, आया आया नहीं आया ते नहीं आया। क्षण बिंगुर जिसे बोलते हैं ना, ऐसा जीवन है हमारा कि ये जीवन 2 दिन का। सत्य नाम के 2 अक्षर में, सत्य और नाम,
सत्य नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। सत्य नाम के इन दो अक्षरों में सब सुख शांति कैसे समाई है? जब हम इसको जान लेते हैं। केवल सुनना पढ़ना नहीं है इसे, केवल भजन में गीत की तरह गाना नहीं है इसे, समझना है सत्य नाम है क्या। जब हम सत्य नाम को समझ जाते हैं कि सत्य नाम वास्तविक तौर पे है क्या, जब हम उसको लगातार फिर भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, तब क्या होता है? सब सुख शांति मिल जाई। तब हमें सभी सुख और शांति, सुकून, पीस जिसकी तलाश में हम भाग रहे हैं, हम दुखी हैं। हम कहाँ कहाँ नहीं जाते सुख की तलाश में, मंदिरों में जाते हैं, सुख दे दो सुख दे दो सुख दे दो। और परमात्मा कहता है सुखों की खान सुख मांगती घूम रही है। कितना अजीब लगता है ना ये सुन के कि हम सुख राशि हैं और हम ही सुखों को ढूंढे जा रहे हैं। हाँ, हम सुख राशि हैं, हम आत्माएं सुखों की खान हैं। हम क्या क्या हैं? हम सत्य हैं, हम नित्य हैं, हम अविनाशी हैं, हम चैतन्य सत्ता हैं, हम दया हैं, हम करुणा हैं, हम प्रेम भाव हैं, हम ही भक्ति हैं। क्यों हैं हम ये सब? हम ही त्याग स्वरूप भी हैं, हम ही वैराग्य भी हैं, हम ही ज्ञान भी हैं, हम ही विवेक भी हैं, हम ही नहीं कर्मी होंगे। नहीं कर्मी हम ही हैं और हम ही निज धर्म भी हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ हम ही हैं। क्यों है? केवल क्योंकि हम ईश्वर की अंश हैं। वो सेम क्वालिटीज़ जो ईश्वर में हैं, वो सब सद्गुण हम में भी हैं, बस हम भूल गए हैं। हम भूल पता है कैसे गए हैं? जैसे हम किचन में काम करते हैं ना, हम गृहिणी हैं, ये उदाहरण लेके समझते हैं। हम किचन में काम करते हैं, जो नॉर्मली रूटीन में हमारे डिब्बे यूज़ होते हैं वो हम किचन में आगे आगे की साइड आ जाते हैं हमारे, और जो कम यूज़ होते हैं वो पीछे पीछे की साइड रहते हैं। तो पीछे पीछे वाली जो साइड रहते हैं ना, उस पर डस्ट चढ़ जाती है, और आगे आगे वाली साइड वाली जो हम यूज़ करते रहते हैं वो हम साफ़ करते रहते हैं। ऐसे ही जब हम दूसरी आत्माओं से जुड़ते हैं, भूलवश आत्मा इस तन में बसते हैं, हम भूल जाते हैं, हम बाहरी डिब्बे को यूज़ करते जाते हैं, बस ये वाले। इसके अंदर बैठी हुई आत्मा और आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को तो हम याद ही नहीं करते। बैकग्राउंड में जो रख दिया हमने उनको, किचन के डिब्बों की तरह पीछे सरका दिया कहीं कोने में। और जब कभी दुखों की घोर आंधी चलती है ना, जैसे हमारे घर में जब आंधी चलती है तो हम क्या करते हैं? धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? सारे डिब्बों की सफाइयाँ करते हैं। जैसे अब दिवाली का सीज़न है तो हम सारे घर की सफाइयाँ करते हैं ना, नए पुराने सब डिब्बे हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे ही जब हम संतों का संग करते हैं तो वो भी हमारी सफाई करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गठी गठी काढ़े खोट, अंदर हाथ संहारी दे और बाहरी से मारे चोट। ऐसे ही हम क्या करते हैं? डिब्बों को सबको साफ करते हैं ना, देखते हैं इसमें ये सामान है, अच्छा ये खराब हो गई, ये फेंको, है इसको ठीक करके रखो। ऐसे ही संत जन हमें जब सत्संग के शब्द की पुकार वो सुनाते हैं, शब्द धुन जब हमें संत जन सुनाते हैं, अपने भजनों के माध्यम से, अपनी शब्द वाणी के माध्यम से, संतों की शब्द वाणी के माध्यम से जब संत जन हमें अपने सत्संग सुनाते हैं, सत्य के संग से मिलवाते हैं, तब धीरे धीरे आत्माएं चेतन होने लगती हैं। कुछ आत्माएं जल्दी जागृत हो जाती हैं तो कुछ आत्माएं थोड़े से समय बाद जागृत हो जाती हैं। जागृत तो सभी ने होना है ना जो सत्संग में जा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई भी जागृत नहीं होगा, समय लग सकता है बस, वो भी अपने विवेक के हिसाब से। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में टीचर तो सबको पढ़ाती है ना। अब जो बच्चा फेल हो रहा है वो ये तो नहीं है ना कि वो फेल ही होता रहेगा, कभी तो भावे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, कभी तो वो भी पास होगा ही। बट पास कब होगा? जब वो
उस चीज़ की तरफ ध्यान देगा। जिसे कहते हैं ना, जड़मती था एक, उसने भी एक नुक्ता देखा कुएं पे जाके, तब उसे जड़मती को समझ में आया कि कैसे मैं बदल सकता हूँ खुद को। कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक जड़मती था, एक गुरु के आश्रम में रहता था। गुरु जी हर रोज़ एक पाठ पढ़ाते थे, बेचारे को नहीं याद होता था, समझ नहीं आता था। तंग आ गए थे गुरु जी भी उससे। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता तुझे। तो वो बेचारा बड़ा उदास हताश होके उसे एक लेसन को याद करने के चक्कर में वहाँ से चला जाता है। अब जाता है तो रास्ते में देखता है कुआं था, कुएं पे पनिहारियाँ पानी भर रही थी, तो रस्सी आ और जा रही थी कुएं के अंदर। जब उसने देखा वो रस्सी, नाजुक सी रस्सी, पत्थर को काट सकती है, अभ्यास से बार बार उस रस्सी के अंदर जाने से और वापस आने से उस पर घिसड़ पड़ के वो कट सकती है, तो क्यों नहीं, जब मैं इस पाठ को बार बार याद करूँगा तो मुझे क्यों नहीं याद होगा। ऐसे ही जब हम परमात्मा की याद को अपने अंदर बसाते हैं, बार बार खुद को ये याद दिलाते रहें, बाहर से कोई भी नेगेटिव वस्तु आप पे अटैक करे, तब भी कोई अपशब्द बोले, तब भी उस पल पे जब आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे, जब कोई दुख सताए तब भी आप अपने आप को ये याद दिलाएंगे, मैं हूँ कौन, हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। केवल आत्मा कह देने मात्र से नहीं काम बनेगा। मैं आत्मा, मैं ईश्वर की अंश आत्मा हूँ, मैं चैतन्य सत्ता हूँ, मैं अविनाशी हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की जीन्स है ना, हमारे जीन्स हमारे बच्चों में जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं पेरेंट्स के जैसे जीन्स होते हैं, वैसे ही बच्चों में आते हैं। तो जैसे परमात्मा के जीन्स हैं, वैसे हम आत्मा में भी तो हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की अंश हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सुखों की खान हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ। मान लो भावे सामने वाला कोई गुस्सा कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना है कि उसको खुद का आपका याद नहीं है कि वो आत्मा है, और हम अभी याद नहीं दिला सकते। तो हे मालिक तो याद दिला सकते हैं ना, साहिब तो याद दिला सकते हैं ना। तो साहिब से प्रार्थना करनी है कि हे साहिब, आप याद दिलाओ सामने वाली आत्मा को कि वो भी आत्मा है, वो भी आपके अंश है। वो ऐसे कृत्य ना करे कि जिससे कि उसको और हमें कोई भी हानि हो या हमारा नया कर्म बने। दुआ भी दी और लड़ाई भी नहीं की। तो कितना सरल बना दिया ना संतों ने हमारा जीवन। ऐसे सरल बन जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। ये भी, ये मैं कह दूं कि आज मुझे किसी ने डांटा और मैं सेकंड के हिसाब से उसका रिप्लाई ना करूंगी, तो वो कब होगा? जब मैं उस जो मैंने संतों से सीखा उसका अभ्यास करती रहूँगी, तब होगा। धीरे धीरे वो मेरी आदत पक्की बन जाएगी, और जो ये नेगेटिव आदतें हैं ये हमारी फिर छूट जाती हैं। ऐसे होता है परिवर्तन हमारे जीवनों में। सत्य नाम के सिमरण से नर भव सागर तीर जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। तो पता लगा ना, सत्य नाम के सिमरण से कैसे नर भव सागर से तीर जाते हैं। मीराबाई जी यही बताती है कि सत्य नाम के सिमरण से नर भव सागर तीर जाए। भव सागर से हम पार हो सकते हैं। कब? जब सत्य नाम का सुमिरण करेंगे, याद बना के रखेंगे अपने अंदर में, तब। और तब उसकी भजन करते हैं तो भव का भंजन हो जाता है, हम भव सागर से पार हो जाते हैं। आगे कहती हैं मीराबाई जी, नाम लेत ही तरे भगत जन, नाम लेत ही तरे भगत जन, पीर क्यों ना करो रे कमाई। अभी तक तो हम कौन सी कमाई कर रहे थे? संसार की कमाई कर रहे थे। अब वो कौन सी कमाई करने को बोल रही है?
वो कमाई करने को बोल रही है जिसके धन कमाने से हम परमात्मा तक जा सकते हैं। जो धन हम ऐसा कमा लेंगे जो अविनाशी होगा, जो हमें नाम जहाज में बैठा देगा, जो नानक जी ने बताया था उस जहाज में हमें बैठा देगा, वो धन कमाने की, वो कमाई करने के लिए बात कर रहे हैं मीराबाई जी कि वो धन कमाना चाहिए हमें जो सुखी बना दे हमें। हम धन कमाने इसीलिए तो जाते हैं ना कि हम सुखी हो जाएं। तो देखो ना, संत जन तो बता रहे हैं कि कौन सा धन कमाओ कि सुखी हो जाओगे। जो बाहरी धन कमा रहे हो ना, वो हमें सुख, वास्तविक सुख नहीं दे सकता। पता है क्यों? वो क्षण बिंगुर सुख ही देगा, क्योंकि ये काया नश्वर है। इस काया नश्वरता वाली काया के लिए जो भी हम सुख साधन इकट्ठे कर रहे हैं, वो सुख देने वाले नहीं। हम स्वयं सुखों की खान हैं। हम सुखी हो भी सकते हैं भी और कर भी सकते हैं। सुखी हो कब सकते हैं? जब खुद को याद कर लेंगे। जब ये याद कर लेंगे कि हम सुखों की खान हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। अब जब हम सुखी हो जाएंगे तो हम दूसरों को सुखी भी कर देंगे, उनको भी याद दिलाने में मदद करेंगे कि वो भी सुखों की खान है, तो वो भी सुखी हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही संत जी हमें समझाते हैं कि वो कमाई करो जिससे कि परम आनंद वाला सुख, ये सुख आनंद और परमानंद है। देखो, जब हम सुख बोलते हैं तो सुख के साथ में दुख आता है। जैसे रात बोलते हैं तो रात के साथ में दिन उठता है ना, को रिलेटेड है ना आपस में। लाभ है तो हानि है, ऐसे होता है। आनंद के साथ में कुछ नहीं लगता। आनंद, परमानंद, इनके साथ में कुछ लगा के दिखाओ, लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो आगे मीराबाई जी कहती हैं कि पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। उनके पति ने उनकी इतनी बातें नहीं सुनी थी, मगर उन्होंने नाम महिमा गानी ही गानी थी। परिवर्तन चाहिए ही चाहिए था सतनाम की भक्ति के लिए। इसीलिए ही उन्होंने अपने पति को ना सुना के संसार में, दुनिया में सबको सुनाना शुरू किया। तो मीराबाई जी कहती हैं कि पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, मगर क्या नहीं छोड़ा? सत्य नाम नहीं छोड़ा। उस नाम की महिमा, गुणगान, भक्ति नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि ये अनमोल थी, अत्यंत जरूरी थी। इसलिए ही उन्होंने इस नाम की महिमा को नहीं छोड़ा और गाती रही परमात्मा के गुणगान, भक्ति करती रही। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये तन नश्वर है, मैं अविनाशी आत्मा कर्मों की इस चैन में बंधती जा रही हूँ। मुझे ये कर्मों की चैन इस जन्म में ही तोड़ के परमात्मा तक जाना ही जाना है। जैसा कि कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा कर्मानुसार तन धरती और तन छोड़ती है, नए वस्त्रों की तरह नए तनों को धारण करती रहती है। मीराबाई जी ने ये जान लिया था कि पक्के रंगों का मेरा शरीर ये नहीं है। मेरा असली शरीर, असली अस्तित्व कहीं और है, कहीं और की मैं हूँ। इसीलिए ही उन्होंने आत्माओं को जगाने के लिए सत्य नाम का प्रचार प्रसार किया। सत्य नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। इसी सत्य नाम के कारण लोगों ने मीराबाई जी को पागल भी कहा, बावरी कहा, दीवानी कहा। फिर भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा। पागल, बुल्ले शाह जी अपनी वाणी में समझाते हैं कि पागल किसे कहते हैं कि होर गलते गलड़ियाँ एक अला अला दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल, असी तो हैं पागल। तुसी दसो कद होगे पागल?
कि और गल्लड़ियाँ हैं, फालतू की बातें हैं। परमात्मा तक नहीं जाती वो गल्लड़ियाँ, वो गलियाँ। केवल एक गली परमात्मा तक जाती है, अल्लाह अल्लाह की। परमात्मा 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 परमात्मा, सतनाम 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 सतनाम, ये परमात्मा तक जाता है। कहते हैं जब हमें ऐसी गली का पता लग गया हो जो एक अल्लाह अल्लाह दी गल है, तो कुछ रोला पाया आलमा। हमने क्या किया, उस आलम में जो अलम लिखे हुए थे परमात्मा तक जाने के, उसको केवल पढ़ने में ही लगा दिया, उसके अंदर की गहराई को जाना नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि रोला मचा दिया बस पढ़ के। और कुछ कागजा पाया झल, कुछ उन्हें लिख लिख के बस लिखा पढ़ा समझा किसी ने नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा ये बात कि कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। असी ने समझ कर ली ते असी हो गए पागल। पागल मतलब पा ली वो गली। कौन सी गली? परमात्मा वाली गली। गल पाली, तो पागल हो गए थे वो। और सच्ची में ही मतवाला मस्ताना दीवाना ही बना देते हैं। इश्क सिखा देते हैं सच्ची का, प्रेम सिखा देते हैं सच्ची का। संत कहते भी हैं, इश्क असानाल के ही किती लोक मारिंदे ताने, कि लोग ताने मारेंगे ये दुनिया वाले। इश्क परमात्मा से जो इश्क होता है वो इश्क, रूहानी इश्क जो होता है वो इश्क सीखना जब आ जाता है, तब रूह के निर्भय होने का समय आ जाता है। रूह निर्भय हो जाती है। इस पे कमाली जी का भी एक भजन है, वो फिर कभी आपको सुनाऊंगी ज़रूर। निर्भय होके भज ले नाम ने, हरि का नाम सवाया जी। ये भजन है। कोशिश होगी कि अगली बार जब हम सत्संग करें तो इस भजन को मैं ले पाऊँ और आप सबके समक्ष उसका भी खुलासा कर पाऊँ। आज का सत्संग आपको कैसा लगा? आपकी आत्मा क्या इन बातों को ग्रहण करना चाहती है? क्या आप अपने आप को जानना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं सुखों से मिलना? क्या आप चाहते हैं दुखों से दूर हो जाना और सुखों से मिलना? क्या आप चाहते हैं आनंदमयी हो जाना? क्या आप चाहते हैं परमात्मा के हो जाना? तो आप इस सत्संग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।